हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से हम बता चुके हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के केस में हम बताए थे कि x और y अलग इक्वेशन में होगा, x और y एक साथ नहीं होगा। x और y किसी थर्ड पैरामीटर के टर्म्स में रहेगा, या तो वो पैरामीटर t हो सकता है, या तो पैरामीटर वो थीटा हो सकता है, या तो वो अल्फा। वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख के। तो जब x और y अलग अलग इक्वेशन में रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा, तो किस तरह से उसको हम संभालते हैं, किस तरह से हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, वो सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप गौर करें, आपके पास एक प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y है आपके पास 280। जरा यहां समझना है मेन आराम से। एक दो प्रॉब्लम अगर आप समझ गए तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। यहां पे आप गौर करें, x t के टर्म्स में है और y t के टर्म्स में है। यहां पे a कांस्टेंट है, a आपका क्या है, कांस्टेंट। और आप लोगों को बता चुके हैं कि अल्फाबेट्स में x, y और t इन तीन को वेरिएबल माना गया है। अल्फाबेट्स में x, y और t को वेरिएबल माना गया है, बाकी सभी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं t है, यहां पे देख सकते हैं t है, t आपका वेरिएबल है। आपको यहां फाइंड करना है d2y dx स्क्वायर, फाइंड करना है d2y dx स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहां पे सबसे पहले dy dx निकालेंगे। dy dx निकालने का जो तरीका है डिफरेंशिएशन में, वही तरीका आप लोग को हम बताए थे कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो dy dx कैसे निकालते थे। x को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, y को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम dy dx निकालेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मेरे पास dx dt आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 280 आएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास dy dt क्या आ जाएगा, 2a। हम सबसे पहले जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो हम सबसे पहले आराम से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। यहां पे x था आपका 80 स्क्वायर, y था आपका ट्वाइस 80। हम इसको डिफरेंशिएट किए तो dx dt आपका 280 आ गया और dy dt आपका क्या आ गया, 2a। अब हम dy dx निकालते हैं, तो dy dx के बारे में आपको पता है। dy dx आपका क्या बनेगा, dy dt डिवाइड बाई dx dt बन गया। यहाँ पे dy dt का वैल्यू क्या है, 2a, और dx dt का वैल्यू क्या है, 280। तो आपका कट छट के क्या आ गया, 1/t। तो dy dx आपका क्या आ गया, 1/t आ गया। dy dx आपका क्या आ गया, 1/t। हमको निकालना क्या है, d2y dx स्क्वायर। dy dx आपका 1/t आया, हमको निकालना है d2y dx स्क्वायर। d2y dx स्क्वायर के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। d2y dx स्क्वायर के बारे में आप लोगों को हम क्या बताए थे, याद करें कि d2y dx स्क्वायर जो होता है, d2y dx स्क्वायर जो होगा वो क्या बनता है, d dx ऑफ व्हाट, dy dx, d dx ऑफ dy dx। d2y dx स्क्वायर, ये चीज हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। d2y dx स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये d dx dy dx आ गया। यहां पे आप देख सकते हैं dy dx का वैल्यू 1/2 है, सॉरी 1/t है, तो इसको हम रख दे d dx ऑफ 1/t। अब यहां पे जरा ध्यान देना है, dy dx के यहाँ पे 1/t रखे, जो dy dx का वैल्यू आया उसको रख दिया। अब यहां पे गौर करें, यहां पे जो आपके पास फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, t का। लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दे जो भी बता रहे हैं। यहां पे आपका फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, लेकिन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जिसका फंक्शन है उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे dx नहीं होना चाहिए, यहाँ पे dt होना चाहिए। यहाँ पे अगर t के टर्म्स में है तो यहाँ dt होना चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा के टर्म्स में रहेगा तो यहाँ थीटा होना चाहिए। अगर ये अल्फा के टर्म्स में है तो यहाँ अल्फा होना चाहिए। मतलब फिर यहाँ पे dt होना चाहिए। तो हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, dt ये अपने मन से लिखे हैं, ये 1/t हुआ। ये चूंकि अपने मन से लिखे हैं तो dt आ गया,
और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx आ गया। अब गौर करें ये और ये एक ही चीज है, यहाँ पे dx है, गौर करें यहाँ पे dt हम अपने मन से इंट्रोड्यूस किए तो dt लिखे तो यहाँ पे dt लिखना पड़ा, इसका नीचे dx। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें 1/t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1/t²। फिर यहाँ पे मेरे पास है dt dx, तो ये dt dx आ गया, फिर ये -1/t²। अब इसको जरा गौर करें, यहाँ पे dx dt का वैल्यू पता है, dx dt क्या है 280, तो dt dx क्या हो जाएगा dx dt का उल्टा मतलब इसका उल्टा, तो dx dt है 280, तो dt dx क्या आ जाएगा 1/280, तो ये आपका क्या बन गया 1/280, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/280³, ये हो गया आपका आंसर। याद रखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले आप आराम से dy dx निकालेंगे, कुछ नहीं है, जैसे dy dx निकालते थे ठीक वैसे ही निकालेंगे। अगर t के रिस्पेक्ट में है तो dx dt, फिर dy dt, फिर dy dx, ये स्टेप आपको हर प्रॉब्लम में करना है। उसके बाद हायर ऑर्डर में जाना है, d2y dx² है, तो d2y dx² का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको यूज करेंगे, d dx ऑफ dy dx लिख दिया आराम से। अब यहाँ पे dy dx के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, जो 1/t आया रख दिए। अब यहाँ पे ये मेन स्टेप है, इसी को दिमाग में रखना है, d dx है 1/t है, ये किसके रूप में है t के टर्म्स में, तो यहाँ t आना चाहिए, तो dtt लिख दिए 1/t, ये अपने मन से लिखे तो इसको यहाँ मैनेज किए, यहाँ dx था यहाँ dx आ गया। अब d dt ऑफ 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t², ये dt dx। आप यहाँ पे देखें dx dt किसके बराबर है 280 के बराबर, तो dx dt 280 है, तो उल्टा जब करेंगे तो dt dx आपका क्या आ जाएगा 1/280, तो ये 1/280 आ गया, तो -1/t² इंटू 1/280 आपका क्या बनेगा -1/280³, -1/280³, ये हो गया आंसर। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं कि और अच्छे से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर मानिए आपके पास है x = a sin थीटा और y है आपके पास a cos थीटा, आपको फाइंड करना है d2y dx²। पहले dx d थीटा, फिर dy d थीटा, तो हम यहां से dx d थीटा निकाल लिए, dx d थीटा sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, तो ये आपका क्या बना a cos थीटा, dy d थीटा आपका क्या बनेगा, dy d थीटा आपका क्या बनेगा -a sin थीटा। तो यहां से हम dx d थीटा निकाल लिए, dy d थीटा निकाल लिए। अब हम आते हैं dy dx के लिए, तो dy dx मेरा क्या बनेगा dy d थीटा डिवाइड बाई dx d थीटा बना। dy d थीटा का वैल्यू क्या है -a sin थीटा, तो ये -a sin थीटा बन गया। dx d थीटा का वैल्यू क्या है a cos थीटा, तो ये आपका क्या बना a cos थीटा, a और a कैंसिल। यहां पे आप गौर करें sin थीटा बाई cos थीटा है, sin थीटा बाई cos थीटा आपका क्या बनता है -tan थीटा। तो यहां पे dy dx जो है, यहां पे dy dx जो है वो क्या बन गया -tan थीटा। कैसे बना -tan थीटा, यहां तक का जो पार्ट है वो आप डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा। अब हमको निकालना है d2y dx², तो d2y dx² निकालना है, तो d2y dx² को हम क्या लिखेंगे d dx ऑफ dy dx लिखे, तो d dx ऑफ dy dx, यहां पे dy dx है, तो dy dx के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, dy dx के प्लेस पे हम रखेंगे d dx, यहां पे आपका dy dx देख सकते हैं -tan थीटा है, तो -tan थीटा रखें। अब यहां पे मेन है, यहां पे थीटा के टर्म्स में है तो ये थीटा होना चाहिए, तो इसको हम थीटा बना देंगे, तो ये आपका क्या बन गया d थीटा बना, -tan थीटा बन गया, और ये आप अपने मन से लिखे हैं तो इसको यहां मैनेज कर दिए d थीटा dx। अब गौर करें माइनस तो बाहर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनता है sec² थीटा, तो ये -sec² थीटा बना। d थीटा dx, तो dx d थीटा आपके पास यहां पे था, तो dx d थीटा किसके बराबर है a cos थीटा। आप खुद देखें ये d थीटा dx है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे, तो जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 1/a cos थीटा बनेगा, तो d थीटा dx क्या बन गया 1/a cos थीटा।
इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं, इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये 1/a माइनस के साथ cos थीटा ऊपर जाएगा तो आपको क्या बनेगा, सेक क्यूब थीटा। ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पे हम आराम से d2y dx स्क्वायर निकाल दिया, आराम से, कहीं कुछ नहीं था प्रॉब्लम में। यहां पे किए क्या, x मेरे पास था, x था क्या, a साइन थीटा था, और y था आपके पास a cos थीटा। सबसे पहले हम dx d थीटा dy d थीटा निकालेंगे हर प्रॉब्लम में, ये निकाल लिए। उसके बाद dy dx चाहिए तो dy d थीटा dx d थीटा किए, मेरे पास आ गया माइनस tan थीटा। तो dy dx का तो वैल्यू आ गया मेरे पास, हमको निकालना क्या है, d2y dx स्क्वायर चाहिए। तो d2y dx स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, d dx ऑफ dy dx। तो d dx ऑफ dy dx आपका किसके बराबर है, माइनस tan थीटा के बराबर, तो यहाँ माइनस tan थीटा रख दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में है तो d d थीटा, बस यही मेन स्टेप है। इसी में स्टूडेंट से गलती होता है, इसको थोड़ा संभल के करेंगे। d d थीटा dx। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं माइनस tan थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा dx ये किसका उल्टा है, dx d थीटा का, तो यहाँ पे 1/a cos थीटा रखे। 1/a cos थीटा क्यों रखे, क्योंकि dx d थीटा a cos थीटा के बराबर है, तो d थीटा dx क्या बनेगा, 1/a cos थीटा। तो 1/a cos थीटा, ये माइनस 1/a, ये cos थीटा को ऊपर लेके चले गए, क्या बन गया, सेक क्यूब थीटा, और यही हो गया आपका आंसर। अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा चेंज किया जाए मतलब कि आपसे अगर पूछ दिया जाए, आपके पास प्रॉब्लम क्या था, x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, याद होगा, और y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, a cos थीटा। यहां पे आपसे पूछा गया था d2y dx स्क्वायर। इस बार d2y dx स्क्वायर नहीं पूछ के d2x dy स्क्वायर पूछ दिया गया। ध्यान देइए, उल्टा कर दिया गया, d2x dy स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे, उल्टा है d2x dy स्क्वायर। तो हम अभी निकाले क्या थे, जरा सोचना है यहाँ पे, d2y dx स्क्वायर निकाले थे। तो इसको कैसे निकाले थे, सबसे पहले हम dy dx निकाले थे। तो d2y dx स्क्वायर के लिए हम dy dx निकाले थे, तो इसके लिए हम dx dy निकालेंगे। ध्यान दे, dx dy, तो पहले हम dy dx निकाल ही लेते हैं। तो dy dx मेरे पास आ गया माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे d2x dy स्क्वायर है, तो dy dx है मेरे पास माइनस tan थीटा, तो हम यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और dx dy निकालेंगे। क्यों dx dy, यहाँ पे x नीचे था क्योंकि x नीचे चाहिए था, यहाँ पे x ऊपर चाहिए, y नीचे चाहिए, इसलिए यहीं पे इसको हम रेसिप्रोकल किए। तो माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या बनेगा, माइनस cot थीटा। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, देखें यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि d2x dy स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, d dy, ध्यान दे, d dy ऑफ व्हाट, dx dy, यहां पे चेंज हो गया फॉर्मूला, ये d2x dy स्क्वायर है तो d dy dx dy। इससे पहले क्या था आपके पास, d2y dx स्क्वायर था, तो ये क्या बना था, d dx ऑफ dy dx, क्योंकि यहां पे x के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए यहां dx आया, यहां y के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए यहां पे y आया। dx dy का वैल्यू पता है, dx dy या पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, माइनस cot थीटा, तो ये आपका क्या बनेगा, d dy ऑफ व्हाट, माइनस cot थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं आराम से। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, डी डी थीटा, ये अपने मन से लिखे हैं, माइनस कॉट थीटा इनटू, ये अपने मन से लिखे हैं, तो यहाँ पे डी थीटा आपका क्या हो गया, डी वाई, डी थीटा डी वाई। अब बताइए माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोग सभी लोग जानते हैं, माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बना, और यहां पे डी थीटा डी वाई है, आप गौर करें ये डी वाई डी थीटा है, तो डी वाई डी थीटा किसके बराबर है, माइनस ए साइन थीटा, तो डी थीटा डी वाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल बाहर माइनस है तो माइनस 1/a साइन थीटा दे दिए, साइन थीटा इससे मिलेगा तो माइनस 1/a आपका क्या बनेगा, कॉसेक
कॉसेक क्यूब थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान रखें, d2y dx स्क्वायर पूछे या d2x dy स्क्वायर पूछे, बात एक ही है, तरीका थोड़ा चेंज होगा। अगर आपसे d2y dx स्क्वायर पूछ रहा, ध्यान रखें एकदम, d2y dx स्क्वायर, तो पहले स्टेप में आप dy dx निकालेंगे और उसके बाद इसी को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको लिख ले, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे d2x dy स्क्वायर पूछ रहा है, d2x dy स्क्वायर, तो पहले आप dx dy निकालेंगे उल्टा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट गलती क्या करता है, ये पूछता है, निकालता ये है, इसके लास्ट में रेसिप्रोकल करता नहीं, वो गलत है। याद रखिए, dy dx निकालेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आपके पास माने वही है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। हमको यहाँ पे निकालना है d2x dy स्क्वायर। ध्यान रखिए, उल्टा d2x dy स्क्वायर। सबसे पहले dx dt आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 280 आएगा। फिर क्या निकालेंगे, dy dt आपका क्या आ गया, 2 है। अब यहाँ से हम dy dx, चलिए dy dx ही पहले निकालते हैं, हम यूज टू है उसके। तो ऊपर आ जाएगा 2a, नीचे आ जाएगा 280, ये आपका 1/t बना। लेकिन ये 1/t क्या बना, dy dx। हमको dy dx नहीं चाहिए, dx dy चाहिए। तो इसका उल्टा करें तो dx dy आपका क्या बन जाएगा, t। ध्यान दे, dx dy क्या बना, t। उल्टा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे d2x dy स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये फाइंड करने जा रहे हैं, तो d2x dy स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, d dy ऑफ dx dy बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं dx dy किसके बराबर है, t के बराबर। तो ये d dy, यहाँ t रखें। अब आप यहाँ पे देखें, ये t का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y। तो यहाँ पे t है, तो यहाँ भी t होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, t। तो इसको हम t के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर हम इसको t के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अब खुद देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, d dt ऑफ t इंटू dt dy बना। ये तो 1 हो जाएगा, 1, और dt dy dt आपका 2 है, तो dt dy क्या बनेगा, 1/2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन करने का बेसिक तरीका। आपको बस कुछ नहीं करना है, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म का हायर ऑर्डर निकालना हो, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म का हायर ऑर्डर निकालना है, आप पहले आराम से dy dx निकाल लें। अब उसके बाद देखें कि आपको d2y dx स्क्वायर चाहिए या d2x dy स्क्वायर चाहिए। अगर d2y dx स्क्वायर चाहिए तब तो dy dx से ही आगे बढ़ेंगे, इसको फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर d2x dy स्क्वायर चाहिए होगा तो इसका रेसिप्रोकल इसी स्टेप में करेंगे, dx dy, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा, यहाँ पे आप गौर करें, ये फंक्शन t का है, यहाँ y का, ये स्टेप दिमाग में रखना। तो ये जिसका फंक्शन होगा वही यहाँ लाएंगे। ये t का फंक्शन था, तो देखिए यहाँ t ले आए, इसके यहाँ अपने मन से इंट्रोड्यूस किए, तो यहाँ और dt dy हो गया। इसके बाद हम पुट कर दिए। अब इस पे कुछ और सवाल देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे मानिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, x है आपके पास a सेक थीटा, फिर y है आपके पास b tan थीटा। प्रूफ करना है यहाँ पे, देन प्रूफ दैट d2y dx स्क्वायर, ध्यान दे d2y dx स्क्वायर लाना है, माइनस b का पावर 4 a स्क्वायर y क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में बोर्ड में पूछा जाता है। ध्यान दे, यहाँ पे x गिवन है a सेक थीटा, y गिवन है b tan थीटा, हमको d2y dx स्क्वायर चाहिए। पहले आराम से जो स्टेप जानते हैं वो करेंगे। यहाँ से हम dx d थीटा पहले निकालें, dx d थीटा ये a, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ से हम dy d थीटा निकालेंगे, तो dy d थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं, b सेक स्क्वायर थीटा। d2y dx स्क्वायर चाहिए, dy dx तो निकालना ही पड़ेगा हर प्रॉब्लम में, तो यहाँ तक आपको हर प्रॉब्लम में जाना। dy dx तो ये ऊपर जाएगा, तो b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a सेक थीटा इंटू क्या बना, tan थीटा। ये और ये कैंसिल होगा,
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, b बाई ए, ऊपर तो सेक थीटा आ गया, नीचे आपके पास tan थीटा आया। tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, तो ऊपर चला जाएगा। या फिर सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b बाई ए, सेक थीटा को हम लिख दिए 1 बाई कॉस थीटा, ये सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को हम लिख दिए sin थीटा बाई कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास फाइनली dy dx क्या आ गया, फाइनली dy dx मेरे पास आ जाएगा b बाई ए, नीचे sin थीटा है, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, cosec थीटा b बाई ए। ये मेरे पास क्या आ गया, dy dx। कैसे आया, x मेरे पास था a sec थीटा, तो इसको हम आराम से डिफरेंशिएट किए, a sec थीटा इंटू tan थीटा। y मेरे पास है b tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट किए तो b क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा। dy dx निकालना है तो dy dx क्या बनेगा, dy d थीटा डिवाइड बाई dx d थीटा। तो dy d थीटा किस रखें, dx d थीटा के जगह पे इसको रखें, सिंप्लीफाई किए तो हमको मिल गया b बाई ए cosec थीटा। अब डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, d2y dx स्क्वायर चाहिए, तो हम d2y dx स्क्वायर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो d2y dx स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो d2y dx स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, d dx ऑफ dy dx, एकदम आराम से बढ़ाएंगे। dy dx मेरे पास है b बाई ए cosec थीटा, तो b बाई ए आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो d dx ऑफ व्हाट, cosec थीटा हो गया। यहां पे थीटा है, यहां भी थीटा होना चाहिए, तो ठीक है इसको चेंज कर देते हैं, b बाई ए d थीटा cosec थीटा आ गया। cosec थीटा का डिफरेंशिएशन, अच्छा ये अपने मन से लिखें, फिर इसको d थीटा dx। cosec थीटा का डिफरेंशिएशन आप सभी लोग जानते हैं, cosec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। तो ये आपके पास आएगा माइनस b बाई ए cosec थीटा इंटू cot थीटा, और यहाँ पे d थीटा dx है, तो dx d थीटा ये है, तो d थीटा dx क्या बनेगा, इसका उल्टा बन जाएगा, तो 1 बाई ए सेक थीटा इंटू tan थीटा बन गया, ये आ गया। अब d2y dx स्क्वायर मेरे पास आ चुका। अब इस पूरे को इसमें कन्वर्ट करना है, एनी हाउ इस पूरे को इसमें कन्वर्ट करना है। आप यहां पे देख सकते हैं y के टर्म्स में लाना है, y के टर्म्स में। तो y आपका किसके बराबर है, जरा गौर करें, y इज इक्वल टू b tan थीटा, मतलब इसका रोल आने वाला y क्या आपका b tan थीटा। तो इसको हम सही से यूज करते हैं, देखिए कैसे हम यूज करेंगे। तो d2y dx स्क्वायर, ध्यान दें ये माइनस b बाई ए स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देते हैं आराम से माइनस b बाई ए स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे cot थीटा है, तो cot थीटा को 1 बाई tan लिख सकते हैं, तो ये इससे मिलके नीचे क्या बना देगा, tan स्क्वायर थीटा बना देगा। ध्यान दें ये tan स्क्वायर थीटा कैसे बना, यहाँ cot है, cot को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan, यहाँ पे tan ऑलरेडी है, तो 1 बाई tan इंटू tan क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा को हम cos थीटा ऊपर लिख सकते, तो ऊपर cos आएगा और नीचे sin आएगा, तो ये आपका क्या बन गया, ऊपर में cos थीटा और नीचे sin थीटा। ये कैसे बना, cosec को 1 बाई sin लिखे और sec को 1 बाई cos। गौर करें नीचे से sin बाई cos tan बनेगा, तो ये माइनस b बाई ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, ये डिनोमिनेटर में tan थीटा बना देगा, तो ये आपका क्या बन गया, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा आ गया। अब यहाँ पे आप देखें tan थीटा किसके बराबर होगा, y बाई बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो y बाई बी के बराबर है, तो tan थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, y बाई बी, तो tan थीटा के प्लेस पे y बाई बी रखते हैं, तो माइनस b बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे y बाई बी रखे तो y क्यूब बाई बी क्यूब आ गया, ये b क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस b का पावर 4 ए स्क्वायर y क्यूब। अब देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ गया। तो जो प्रूफ डैट रहेगा उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले आप आराम से d2y dx स्क्वायर निकालेंगे। याद रखें d2y dx स्क्वायर जो कंसेप्ट दिए उसी से निकालें, उसके बाद आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। प्रूफ डैट है मतलब आपको रिजल्ट पहले से पता होगा,
रिजल्ट को देखते हुए काम करें। यहां पे रिजल्ट को हम कैसे देखें, y के टर्म्स में चाहिए था, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हटेगा। y आपका देखिए यहां पे x नजर आ रहा है, अगर x के टर्म्स में चाहिए होता तो इसको यूज करते, y के टर्म्स में चाहिए था इसलिए हम इसको यूज किए। हम पहले आराम से डिफ्रेंशिएट किए। अब यहां पे देखिए tan है तो पूरे को tan में कन्वर्ट किए। tan में कैसे कन्वर्ट किए, यहाँ पे tan था, नीचे गया cot तो tan स्क्वायर थीटा बना। साइन को 1 बाई कॉसेक को 1 बाई साइन कह सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चला गया तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे गौर करें ये डिनोमिनेटर में साइन बनेगा, या फिर अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बना tan, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होगा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan, तो फिर से ये tan क्यूब थीटा बना। tan क्यूब थीटा बना, हम वो tan में नहीं जाना y में जाना है, तो tan थीटा क्या बनेगा, y बाई बी, तो हम tan थीटा की जगह पे y बाई बी रखे, मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम, इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह के लिए, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक प्रॉब्लम और हम देखें इस पे, अगर जैसे एक प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, फिर आपका y दिया हुआ है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ध्यान दें x आपका गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, y आपका दिया हुआ y है आपका a साइन क्यूब थीटा। यहां पे आपको प्रूफ करना है कि d2y dx स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 32/27a के। 32/27a के कहां पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे इसको दिखाना है कि d2y dx स्क्वायर बराबर है। तो ये सब कुछ अभी हम नहीं सोचेंगे, अभी हम केवल dy dx के बारे में सोचेंगे। याद रखें जो दिया रहे रहने दीजिए, आप पहले dy dx आराम से निकालें। तो dy dx के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, dx d थीटा, a कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा आप जानते हैं चेन रूल से, तो ये माइनस है तो 3 cos स्क्वायर थीटा हुआ, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया आपका साइन थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, dx d थीटा। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करते हैं। अब हम निकालेंगे dy d थीटा, तो dy d थीटा आपका सीधा सीधी 3a कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट पहले पावर का तो 3 बाहर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आया, फिर साइन थीटा का मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। तो dx d थीटा पता चल गया, dy d थीटा पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है, dy dx। एकदम सीधा सीधी स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आप dy dx फाइंड करेंगे, उसके बाद d2y dx स्क्वायर चाहिए तो d dx ऑफ dy dx। तो यहाँ पे हम dy dx निकालते हैं, तो dy dx आपका क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आया, नीचे आपका क्या आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करे, 3a कैंसिल, यहाँ पे देखिए ये साइन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फाइनली आपके पास बच क्या गया, tan थीटा। tan थीटा आया, क्या आया, dy dx आपके पास tan थीटा आ गया, dy dx आपके पास क्या आ गया, tan थीटा। अब आगे बढ़ाएंगे फर्दर, हमको क्या निकालना है, d2y dx स्क्वायर, तो d2y dx स्क्वायर में बढ़ते हैं। तो d2y dx स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ddx ऑफ व्हाट, सॉरी ddx ऑफ dy dx लिख दिए। यहां पे आप देख सकते हैं dy dx है, तो dy dx किसके बराबर है, tan थीटा, तो ये ddx ऑफ व्हाट, tan थीटा आ गया। अब यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए, तो ये d थीटा इंटू tan थीटा आया, फिर d थीटा dx। अब आप खुद सोचिए tan थीटा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा आया, यहां पे d थीटा dx। अब आप देखें dx, यहां पे d थीटा dx है, यहां dx d थीटा, तो d थीटा dx इसका उल्टा होगा, मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे आपके पास क्या आएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास फाइनली। अब ये किसका वैल्यू आया मेरे पास, तो d2y dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया।
अब हम थीटा के जगह पे पाई बाई 6 रखेंगे। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो जहां जहां थीटा दिख रहा है सब जगह 30 डिग्री रखें। तो अगर हम सभी जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो गौर करें आपके पास क्या बनेगा, d2y dx स्क्वायर, ये आपका बना सेक स्क्वायर 30 डिवाइड बाई 3a कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30। अब सबका वैल्यू रखते हैं सेक 30। सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। कॉस 30 आपका √3/2 होता, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर बन d2y dx स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर 30, 3a कॉस स्क्वायर 30 इंटू साइन 30। अब हम सबका वैल्यू रखेंगे। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो सेक 30 क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो ये 2/√3 होगा। तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो गया, होल डिवाइड बाई ये 3a कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 30 आपका 1/2। अब इसको हम सही से सिंप्लीफाई करते हैं। सही से सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। ये गौर करें, ये क्या बनेगा 4/3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ये आपका 3a जैसे है वैसे ही, ये आपका क्या बनेगा 3/4 इंटू 1/2। अब आप देखिए 4 इंटू 2 आपका 8 बना, 8 ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा 32। यहाँ पे देखिए ये 3 नीचे आएगा तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये 27a आ गया। तो ये देखिए आपका रिजल्ट मैच कर गया। तो जब कभी भी आपका वैल्यू दिया रहे थीटा का वैल्यू या टी का वैल्यू, तो पहले तो आप d2y dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, पूरा d2y dx स्क्वायर प्रॉपर निकाल लेंगे। निकालने के बाद ही आपको थीटा और टी का वैल्यू पुट करना है। तो ये था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म पे डिफरेंशिएशन, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस किए। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से बनाएं। अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछें। पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, मतलब वो जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका RD सम दिया, वो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरा अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।